अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज का ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में सीखना चाहते हैं। इसके लिए हम एक्सरसाइज 4.1 के ये 4 सवाल सोल्व करेंगे 37 से 40 तक। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको इन लेक्चर से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इस वीडियो को और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि चैनल की और वीडियोस की रीच बढ़ सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, सबसे पहले एक नज़र डेफिनेशन पर, फिर हम अपने प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। वैसे लास्ट लेक्चर में भी हम इनको डिटेल में सीख चुके हैं। तो लेट्स से आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, किसी एक डोमेन के अंदर वो डिफ़ाइन है। फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू उस डोमेन डी के अंदर किसी एक पॉइंट सी पर कब होगी अगर सी पर फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम वैल्यू से बड़ी आ जाए। सिंपल, ठीक है। ओवरऑल एब्सोल्युटली बड़ी आ जाए, ग्लोबल भी कह लेते हैं इसको। फॉर ऑल एक्स इन डी, ठीक है, एफ ऑफ सी ग्रेटर आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम सी को कहेंगे ये वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन एब्सोल्युटली मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। और इसके ऑपोजिट अगर मिनिमम की बात की जाए तो ये कैसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बाकी सब वैल्यू से छोटी आ जाए, तमाम वैल्यू से छोटी आ जाए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ एब्सोल्युटली मिनिमम पॉइंट। तरीकाकार क्या होता है फाइंड आउट करने का? आपको फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट बताते हैं किसी भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट्स के बारे में। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो सकता है या अनडिफाइन होता है, ठीक है। ज़ीरो का मतलब, डेरिवेटिव का एक्चुअली मतलब ये होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो स्लोप ज़ीरो तब होती है जब टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, यानी हॉरिजॉन्टल आ जाए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में वैसे आपको मैंने बताया था, फिर सुन लें। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बेसिकली ना, इस तरह से। अब ये पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है एंड दिस पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं ना, आप वैसे भी देखने में पता चल रहा है कि ये पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट मिनिमम पॉइंट है, सबसे छोटा है, और ये जो सेकंड वाला है ये मैक्सिमम है। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस जो भी आपको बताया कि फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइन, अनडिफाइन का मतलब है यूनिक टेंजेंट लाइन नहीं होगी वहाँ पे, या होगी नहीं। इसकी एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो आपको एक कॉर्नर नज़र आ रहा है, यहाँ पर डेरिवेटिव होता है अनडिफाइन। ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, और इनफैक्ट ये मिनिमम भी है इस केस में, मैक्सिमम भी हो सकता है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये पॉइंट्स फाइंड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये 3 स्टेप्स क्राइटेरिया, जिसमें हमें सबसे पहले बता दिया कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं विद इन द इंटरवल जो गिवन होगा। फिर आपने उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर और एंड पॉइंट्स पर, जो इंटरवल की बाउंड्रीज होंगी ना, वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर उन सबको आपने कंपेयर कर लेना है। सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम होगी और सबसे छोटी मिनिमम होगी। दैट्स इट। तो ये 37 से 40 तक जो क्वेश्चन हैं उनमें हमने यही काम करना है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स की पावर 4/3, ठीक है। तो सबसे पहले, और इंटरवल है -1 से 8 तक। सबसे पहला काम आपको इसका डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो यूजिंग पावर रूल 4/3 स्टार्ट में आ जाएगा, और पावर में से आप एक माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। 4/3 -1 क्या बनता है? ये 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 1 से मल्टीप्लाई होकर -3, 4 - 3 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने देखना है किन पॉइंट्स पर आपका डेरिवेटिव ज़ीरो है और कहाँ पर अनडिफाइन है। देखें, एक्स की पावर 1/3, एक्स में आप कोई भी फाइनाइट नंबर लगाएं, इन्फिनिटी नहीं हो सकता, बट ज़ीरो हो सकता है। तो डेरिवेटिव कहाँ पर ज़ीरो होगा वो आपने पॉइंट देख लेने। इसको आप एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी, 4/3 कांस्टेंट है, आप दोनों तरफ 3/4 से मल्टीप्लाई करें, ख़त्म हो जाएगा। एक्स की पावर 1/3 बेसिकली उसी सूरत में ज़ीरो हो सकता है जब आप एक्स ज़ीरो लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। बाकी आपके पास दो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं, -1 और 8। इन तीनों पर आपको अपने फंक्शन को एवेल्यूएट करना है। तो सेकंड स्टेप में हम -1 से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन को सबसे पहले -1 पे एवेल्यूएट कर लेते हैं।
x की पावर है 4/3, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 4/3। फ्रैक्शन में आपने परेशान नहीं होना कि माइनस कहाँ पे जाएगा, आपने देखना है जो न्यूमरेटर है ये दिस इज़ ऑड और इवन, ठीक है। तो ओके, वैसे बाजू का डिनोमिनेटर भी देख लेते हैं, लेकिन अभी के लिए जैसे जैसे वो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो -1 की पावर लेट्स से हम 4 पहले ले लेते हैं, देन 1/3 होल पावर लिख लेते हैं। तो -1 की पावर 4 क्या होगा, 1 होगा। 1 की पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। सेकेंडली आप 0 पे देख लें, f ऑफ 0, तो 0 की पावर 4/3 ये 0 आ जाएगा सिंपली। एंड देन फाइनली 8 को देखें, f ऑफ 8 का मतलब है बेसिकली f ऑफ 8 वैल्यूएट करने के लिए 8 की पावर 4/3 करना है आपको। क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, लिखा जा सकता है ना, होल पावर 4/3, 3 3 से कैंसिल, 2 की पावर 4 होता है 16। तो तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, -1 पे 1 आई, 0 पे 0 आ गई और 8 पे 16 आ गई। अब आपने तीनों को कंपैरिजन करना है। थर्ड स्टेप में सबसे बड़ी वैल्यू 16 ऑफ कोर्स, सबसे छोटी 0 है, तो इसका मतलब है फंक्शन आपका एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू आप लिख सकते हैं, एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू इज 16 एट x इज इक्वल टू 8, ठीक है। आप खाली ये भी लिख सकते हैं एब्सोलूट मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 8, ये वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इसी तरह से एब्सोलूटली मिनिमम कहाँ पर है, यू कैन राइट एब्सोलूटली मिनिमम वैल्यू इज 0, और ये किस पॉइंट पर है, 0 पर ही है, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, एब्सोल्युटली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कुछ सिमिलर सा फंक्शन गिवन है, x की पावर है 5/3, तो सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो डेरिवेटिव पावर रूल के ज़रिए 5/3 स्टार्ट में और पावर में से एक कम कर देंगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 5/3 -1, जब आप करेंगे ना -1, तो ये आंसर बनता है 2/3, ठीक है। दिस इज 2/3, ओके। अब डेरिवेटिव इसका फाइंड कर चुके हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव को देख लें, ये कहाँ पर 0 है और कहाँ पर अनडिफाइन है। देखें अगेन, ये अनडिफाइन नहीं हो सकता ना, क्योंकि x में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लें, कोई फाइनाइट नंबर इन्फिनिटी नहीं हो सकता। इन्फिनिटी उस सूरत में होता है बाजू का जब आपका x डिनोमिनेटर में आ रहा हो, क्योंकि आप न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो इस केस में 0 वाला सिर्फ पॉसिबिलिटी 0 वाली होगी। तो 5/3 मल्टीप्लाई x टू द पावर 2/3 इक्वल टू 0, और ये उसी सूरत 0 होगा। आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज द अगेन ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0। इंटरवल हमारा फिर से सेम है, -1 से 8। तो सेकेंड स्टेप में हमें इन वैल्यूज़ पर यानी -1 पर, 8 पर और ये क्रिटिकल नंबर पर फंक्शन को वैल्यूएट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद -1, फंक्शन को वैल्यूएट, ना कि डेरिवेटिव को, जो कि हम फंक्शन की वैल्यूज़ देखना चाहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली कैंडिडेट होते हैं मैक्सिमम या मिनिमम बनने के लिए, ठीक है। ओके, सो -1 टू द पावर 5/3, हाँ जी। अब इसका क्या आंसर बनेगा, आप इसको भी वैसे लिख सकते हैं, -1 की पावर 5 होल पावर 1/3, तो ये क्या बनेगा फिर, -1 की पावर 5 -1 ही होती है, तो -1 का क्यूब रूट, आप जानते हैं इसका इक्वल टू ये -1 आता है, एक रूट इसका जो है वो -1 होता है, ठीक है। तो ये आंसर इसका -1 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है क्रिटिकल पॉइंट विच इज़ 0, तो ये आ जाएगा 0 की पावर 5/3 एंड दैट्स 0। एंड फाइनली ओवर राइट बाउंड्री पॉइंट, राइट एंड पॉइंट 8 की पावर 5/3, यू कैन राइट 8 एज 2/3, होल पावर है 5/3, पावर्स कैंसिल, 2/5 इज 32, ठीक है। ओके, अब देख लें, कंपैरिजन कर लें सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू का, एंड दिस इज़ ओवर लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप। सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 32 और सबसे छोटी आ रही है इस मरतबा नेगेटिव का 1, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जी एब्सोल्युटली मैक्सिमम f
फंक्शन इज़ एब्सोल्युटली मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू 8। ये भी तरीका लिखने का। आप ये वैल्यू भी साथ में मेंशन कर सकते हैं जो एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू होती है। अच्छा, इसी तरह से एब्सोल्युटली मिनिमम एट किस नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू है, -1 पे, और वो एक्चुअली में है भी -1 है। ठीक है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है 39। g ऑफ थीटा इज थीटा टू द पावर 3/5। सबसे पहला काम आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होता है यूजिंग पावर रूल 3/5 स्टार्ट में, और 3/5 से जब आप एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2/5। ठीक है, 3/5 -1 करेंगे तो 5 डिनोमिनेटर में से एलसीएम आएगा 3 - 5 विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू थीटा पावर -2/5। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3/5 एंड बल्कि मैं फ्रैक्शन एक ही लगाते हैं अब यहाँ पे 3/5 टाइम्स थीटा की पावर हो जाएगी पॉजिटिव 2/5। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है जी क्रिटिकल पॉइंट। अब ये केस बन रहा है जिसमें आपका डेरिवेटिव कहीं पर भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो नहीं हो सकता। हाँ, अनडिफाइन होगा। कब होगा, व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिंपली आप नीचे ज़ीरो लगाएंगे तो 3/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस मरतबा भी आपका ज़ीरो ही क्रिटिकल पॉइंट बने। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं आपको अपने गिवन फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन 3 नंबर्स पर, मतलब -32 क्रिटिकल पॉइंट पर और 1 पर। एक बात आपने ख्याल करना है कि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल के अंदर लाई करता है तो ही इसको कंसिडर करेंगे, वरना इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे केसेस में अभी तक इनके अंदर ही लाई कर रहा है। सो g ऑफ -32 सबसे पहले दिस इज़ इक्वल टू -32 पावर 3/5। ठीक है, तो कैन आई राइट इट, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है ना, और होल पावर है उसकी 3/5। 5 और 5 कैंसिल, ये -2 की पावर 3 है, 3 इज़ एन ऑड इंटीजर, तो आंसर में नेगेटिव का 8 आ जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंडली हमें 0 पर इसको वैल्यूएट करना है क्रिटिकल। हम एक सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं, सबसे पहले -32 आता है, फिर उससे बड़ा 0 होता है, और उसके बाद फिर 1 आएगा। तो 0 पर अगर वैल्यूएट करना चाहें तो ये सिंपली 0 की पावर 3/5 विच इज़ 0, एंड फाइनली 1 के ऊपर 1 की पावर भी अगर आप 3/5 वैल्यूएट करते हैं तो ये 1 आ जाएगा सिंपली। अब आप देख लें यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी और मिनिमम कौन सी है। -8 को, 0 को और 1 को कंपेयर कर लें तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं 1 इज़ द लार्जेस्ट अमंग दीज। तो फंक्शन g इज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट थीटा इज़ इक्वल टू 1। इस दफ़ा इनपुट जो है वो थीटा की फॉर्म में, और मिनिमम की अगर बात की जाए तो वो नेगेटिव में नंबर आ रहा है, दैट इज़ -8। तो यू कैन राइट एब्सोल्युटली मिनिमम एट थीटा इज़ इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू है -8 बट थीटा की वैल्यू है -32। इस नंबर पर ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, एंड मिनिमम वैल्यू इज़ -8। ठीक है, चलें जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और 3 टाइम्स थीटा टू द पावर 2/3 h ऑफ थीटा फंक्शन है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव यूजिंग सेम पावर रूल, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और पावर में से जब आप एक कम करेंगे तो ये नेगेटिव का 1/3 बन जाएगा। ठीक है, 2/3 -1 इक्वल्स टू -1/3, 3 कैंसिल, एंड अल्टीमेटली आपका डेरिवेटिव बनेगा 2 डिवाइडेड बाय थीटा पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ थीटा। ठीक है, अब अगेन थीटा आपका डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये ओवरऑल आपका डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता, ये इन्फिनिटी हो सकता है। इन्फिनिटी ऐसे वैसे लिखना मुनासिब तो नहीं है, चले खैर इक्वल्स टू इन्फिनिटी। खैर इन्फिनिटी कब होगा, व्हेन थीटा इज़ 0। सिंपली यहाँ पे 0 लगाइए, 2/0 जो है वो अल्टीमेटली अनडिफाइन हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टेप में हमें फंक्शन की वैल्यूज़ एवेल्यूएट करनी है। h ऑफ थीटा फंक्शन है -27 पर, 0 पर और 8 पर। स्टार्ट करते हैं जी -27 से। दिस इज़ इक्वल टू
3 टाइम्स -27 टू द पावर 2/3। तो -27 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 विद नेगेटिव साइन लिखा जा सकता है। तो 3 कैंसिल, -3 का स्केयर पॉजिटिव में 9 बनेगा और 9 × 3 27 बनेगा। तो इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव में 27। नेक्स्ट अपने फंक्शन को वैल्यूएट कीजिए ज़रा 0 पे। तो ये 3 टाइम्स 0 पावर 2/3 एंड दिस इज़ 0। और लास्ट पे फिर राइट एंड पॉइंट विच इज़ 8 इन दिस केस। तो h ऑफ 8 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 8 पावर 2/3। इसको भी आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, मतलब 8 को लिख लीजिए 2 की पावर 3, होल पावर है 2/3, 3 कैंसिल, 2 की पावर 2 4, 4 × 3 इज़ 12। ओके, 3 वैल्यूज़ आ गई हैं 27, 0 एंड 12। तो लास्ट स्टेप में आपने तीनों कंपेयर कर लेना है। सबसे बड़ी वैल्यू हमें नज़र आ रही है 27 और सबसे छोटी 0 आ रही है। तो योर फंक्शन h इज़ एब्सोल्युटली मैक्सिमम, आप लिख सकते हैं h अटेन्स इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू -27। ठीक है, -27 पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है एंड दैट इज़ +27। इसी तरह से योर फंक्शन h इज़ एब्सोल्युटली मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू 0 जो कि क्रिटिकल पॉइंट था, वहाँ पर फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहा है। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 4 सवाल आज हमने सॉल्व किए हैं टू फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लग सका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। टॉपिक सेम है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना हम सीखेंगे। बुक की तरतीब कुछ इस तरह से, ऑल्दो कि वो पॉइंट्स वाला जो टॉपिक था वो पहले होना चाहिए था, लेकिन खैर हम जो कि थॉमस कैलकुलस को फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसके मुताबिक ही चलेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।